नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में आप सभी का। गंगापुर सिटी जयपुर हाईवे सड़क मार्ग स्थित यहां सीपी अस्पताल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक व राहगीर की मौत होने का मामला सामने आया, जबकि बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया, जिसे गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। नीमराना जयपुर में सीएम के काफिले में हादसे का शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह का गुरुवार शाम करीब 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद बेटे आकाश ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव देह को जयपुर से करीब 2 बजे पैतृक गांव बहरोड कोटपुतली में नीमराना के गांव काट का माजरा लाया गया। नीमराना के हीरो चौक से लेकर घर तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तक युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। इस दौरान एएसआई सुरेंद्र की पत्नी ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति मुख्यमंत्री को बचाते हुए शहीद हो गए, लेकिन सीएम मिलने तक नहीं आए। वहीं सरकार की तरफ आए झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने इस दौरान क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज जो ये शाही कुंभ रिक्शा पे थोड़ा मोबाइल पीछे करो से एक दुर्घटना में मौत हो जाना बड़ा दुखद है। और मैं स्वयं तथा सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से उनको संवेदना व्यक्त करते हुए, सांत्वना देते हुए मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी चरणों में वो अपना स्थान दे और सभी परिजनों को, परिवारजनों को और सभी हमें मिलने वालों को ये शक्ति दे कि हम सभी से जो दुखद हुआ, देवदारी घटना हुई, इसको सहन करने की क्षमता हो हमारे अंदर। भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रहा सरकार की तरफ से हमारे सम्माननीय भजनलाल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और सरकार के अंदर भाई थोड़ा मोबाइल पीछे कर लो यार, महकमे के अधिकारी थोड़ा सा पीछे कर लो यार, पौधे पे जो है उनकी तरफ से भी मैं सम्माननीय हमारे सरदेव सुरेंद्र सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनकी भी बड़ी संवेदना है और इस बात के प्रति वो बड़े अपने को ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि एक अपनी सेवाओं का अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए हमारे बीच से सुरेंद्र सिंह जी का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और दुनिया से चले जाना बहुत दुखद अध्याय है। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने यथो अपने प्रयास बताए हैं कि पूरी जो भी सहायता में संभव हो सकती है वो ज़रूर दूंगा। और सारा पुलिस महकमा भी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि परिवारजनों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनको आगे भविष्य तक, बच्चों तक के लिए पूरी सुख सुविधाएं जो मिल सके। कौन कौन से मांगे आई हैं, क्या विचार है? परिवारजनों में मांग तो कई तरह की रखी है, लेकिन ये तो एक सरकार का जिसका मुखिया होता है वो एक इसकी गाइडलाइन बनी हुई है, उसके अंदर मोबाइल पीछे करेंगे। लेकिन ये इस तरह की घटना से इनका इस दुनिया में चला जाना, उसके लिए इनका विशेष रूप से इनकी तरफ सहानुभूति रखते हुए तात्कालिक रूप से कोई घोषणा ऐसी तत्कालिक तरफ से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जयपुर में नहीं है और वो बाद में आके और जो भी घोषणा होगी करेंगे, उसको हम सभी को बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से बहुत आहत हैं वो और बड़े चिंतित हैं। और सारे पुलिस के महकमे के अधिकारीगण और सारे महकमा भी इस दुख को आज इस स्थिति में नहीं है कि वो सहन कर सके। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से सभी परिवारजनों को संवेदना देते हुए आपको के प्रतिनिधि बात करें। आए क्या? उनकी वजह से उनको बचाते हुए मेरे बच्चे शहीद हो गए, वो आए क्या हमारे पास? आना चाहिए ना उनको कि भाई मेरी वजह से हुए हैं। अगर वो वहाँ खड़े, बीच में खड़े नहीं होते, उनको नहीं बचाते, साइड में हो जाते, तो क्या करते वो जाते। तो रात कोई भी सभा यहाँ रखी गई थी लेकिन निरस्त हुई, फिर वापस अभी किया गया। हाँ, हमारी मांगे पूरी रिटर्न में हमें चाहिए ना सर, किस पे हम विश्वास करें बताओ? मेरे पति तो गए ना। 33 साल सर्विस पुलिस में की, जन सेवा की, हमारे कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कभी माँ बाप के मैं कहाँ जाऊँगी बताओ इन बच्चों? रात से ये कौन है सासू? ये मेरी मम्मी है। क्या कहेंगे? नहीं
आप रुको, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। आप नहीं रहे हो, मेरे को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलिए आप बोलिए बोलिए बताइए आप बताइए। मुझे मुख्यमंत्री यहाँ पे चाहिए। मुख्यमंत्री जी से वार्ता की मांग आप कर रहे हैं। होना चाहिए ना, उनकी ड्यूटी होती है। आना चाहिए ना। वर्तमान राज्य सरकार के करीब 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर एवं नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल ने रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को जिला कलेक्टर, पूर्व विधायक, नगर परिषद के सभापति एवं पंचायत समिति की प्रधान मंजू गुर्जर ने संबोधित किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। देखिए, राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज जो पहला कार्यक्रम था रन फॉर विकसित राजस्थान, उसका यहाँ पर अभी समापन हुआ है। लगभग 1000 से 1200 जो छात्र छात्राएँ हैं, शिक्षकगण हैं, उसके अलावा हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, सभी ने इसमें भाग लिया है। और एक कोशिश की है कि ये संदेश दिया जाए कि जो स्वास्थ्य है वो हमारी सर्वप्रथम प्रायोरिटी होना चाहिए, और स्वास्थ्य है तो आगे सब चीज़ें हैं। और इसी संदेश के साथ हमने यह भी निवेदन किया सभी छात्र छात्राओं से कि आप लोग डेली जो व्यायाम है उसको भी अपना जो टाइम टेबल है उसका हिस्सा बनाएं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व की सरकार ने सफलतम 1 साल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में कार्यक्रम रखे हैं, उसी कड़ी में गंगापुर जिले में आज का ये रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे मंच पर विराजमान सम्मानीय जिला कलेक्टर साहब, नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी, माननीय प्रधान साहब मंजू जी, हमारे जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे विद्यालयों से आए सभी शिक्षा जगत के सभी सम्मानीय हमारे शिक्षकगण, प्यारे बच्चे और बच्चियों, यहाँ पर गंगापुर के सम्रांत नागरिक भी बैठे हैं। उन सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक कदम से कदम मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से विकसित राजस्थान का जो कदम बढ़ाया है, अभी राइजिंग राजस्थान इसका उदाहरण है। अपने सफलतम 1 वर्ष के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से पूरी दुनिया के हमारे एनआरआईज और दुनिया के देशों के तमाम उद्योगपतियों ने बहुत बड़ी रुचि दिखाई है। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, आप सब लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से पढ़ रहे हो कि जिस प्रकार से एक बड़ा निवेश की संभावना राजस्थान में बनी है। उसके साथ साथ में हम लोग हमारे विकसित राजस्थान के ऐसे नागरिक बने कि हमारी जिम्मेदारी जिस प्रकार की है वो सबसे पहले हमारे युवाओं तक पहुंचे। कठुमर थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक लुटेरी दुल्हन तथा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पति को ठगी तथा धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया। नदबई थाना क्षेत्र के गांव पिंगौरा निवासी धर्मवीर मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी जुलाई महीने में उसके रिश्तेदार वीरेंद्र सिंह निवासी रेटी थाना कठुमर ने एक महिला से कराई थी। कठुमर थाना अधिकारी संजू शर्मा ने इस मामले पर क्या कहा, आइए देखते हैं कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। ये दिनांक 8/8/2024 को प्रवादी है धर्मवीर सन ऑफ मोहन सिंह, पैगोरा लखनपुर भरतपुर का रहने वाला है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कठुमर थाने पर उपस्थित होकर कि वीरेंद्र पुत्र राम करण जाति मीणा रेटी का रहने वाला है, जिसके पास कोई महिला रहती है। तो मेरा उससे संपर्क हुआ, जिसने उस महिला के साथ में मेरी शादी कराने के लिए डील की और जून 2024 में हमारी शादी करा दी। शादी कराने के बाद में महीने भर करीब उसके साथ रही और जुलाई माह में रात्रि को मौका पाकर प्रवादी धर्मवीर के घर से 20,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। जिसको उन्होंने तलाश किया तो वो कुछ दिन बाद वापस वीरेंद्र के घर पे ही मिली, जिसके बाद में इन्होंने कहा, लेकिन उसने शादी करने से वापस जाने से और उससे मना कर दिया। तो उस पर प्रकरण दर्ज था, जिसमें उन दोनों की तलाश की जा रही थी, जिनको आज दिनांक को कठुमर कस्बा से सूचना मिलने पर दस्तयाब किया गया, अनुसंधान किया गया, जिन्होंने अनुसंधान में तायद होने पर
उनको प्रकरण गिरफ्तार किया गया है और महिला को 15 दिन के लिए न्याय के वृक्षाम में भिजवाया गया है और उसका जो पति है, कथित पति है वीरेंद्र मीणा, उसको 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से एम्बुलेंस की चाबी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी गई। आपको बता दें कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी चल रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बर्फानी सेवा समिति की ओर से नई एम्बुलेंस दी गई, जिससे मरीजों को लाने ले जाने और इमरजेंसी में सुविधा मिलेगी। वहीं समिति के सेवादार मनोज शर्मा का कहना है कि मानव हितार्थ नियमित रूप से बर्फानी सेवा समिति अनेक कार्य करती रही। वहीं मरीजों की परेशानियों को देखते हुए ये एम्बुलेंस, जिसकी कीमत 4,20,000 बताई जा रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बर्फानी सेवा समिति की ओर से आज हमको एक एम्बुलेंस मिली है और जैसा कि आपको पता है कि अस्पताल में दिन प्रतिदिन मरीजों का भार बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी और इन्होंने जो है उस वेदना को समझा और हमको एक एम्बुलेंस दे रहे हैं और ये मरीजों को लाने ले जाने में और इमरजेंसी में रेफर करने में भी काम आएगी। अब तक अपने पास कितनी एम्बुलेंस है और इसके आने से कितना? अभी हमारे पास वर्किंग में 5 एम्बुलेंस हैं और उसके साथ ये एक एम्बुलेंस और आ जाएगी, तो इससे हमको और सुविधा मिलेगी। बीच बीच में जैसे गाड़ी की सर्विस भी होती है, रिपेयर भी होती है, उसमें भी हमको पैनल में रखना पड़ता है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ एसपी अशरद अली खुद मैदान में उतर गए। 200 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ खूंजा पहुंचे एसपी ने क्षेत्र में नशा बेचने वाले 143 अपराधी चिन्हित किए। वहीं घर घर तलाशी अभियान के दौरान एसपी, डीएसपी व सीआई सहित 5 थानों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नोहर कस्बे के विभिन्न मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह विभिन्न मांगों का दौरा किया और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले दौर में समझाइश की। इसके बाद आम सड़क पर सामान रखने पर जब्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को एडीएम कार्यालय में हुई बैठक में आम सड़क से अतिक्रमण हटाने व सफाई व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय बैठक के लिए गए थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरू निशा टाक भी मौजूद रही। नोहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर स्थित रवांजना डूंगर ग्राम पंचायत के पीपलवाड़ा गांव में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां मकान की ताले तोड़कर नकदी व सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक लखपत मीणा ने बताया कि वे किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां से करीब 27,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। राजीव गांधी स्टेडियम से गुरुवार सुबह रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कांदाराम ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। इसके बाद प्रातः 11 बजे नगर परिषद सामुदायिक भवन में युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव आयोजित किए गए। इसमें जिला प्रभारी सचिव रश्मि शर्मा, जिला कलेक्टर कांदाराम, विधायक गणेश राज बंसल, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारेख, अमित साहू और भामाशाह सुरेंद्र वर्मा और आयुक्त सुरेंद्र यादव उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेनिंग दी गई। जहां पर वहीं गुरुवार को पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली के शहीद भूपेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कक्षा 10, 11, 12 के इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर की 79 विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्यार्थी कौशल किट वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में उप प्राचार्य एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी। पीलीबंगा से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। सर, ये व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे विद्यालय में संचालित है और उसके अंतर्गत जो शिक्षा कार्यालय है उसके द्वारा हमें जो कक्षा 10, 11, 12 जो है तीनों क्लास है, उसमें जो विद्यार्थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के जो है उनको बच्चों को जो स्टूडेंट स्किल किट है वो वितरित की गई है, जिसमें हमारे पास में कक्षा 10 और 12 के 50 विद्यार्थी हैं और कक्षा 11 है उसमें 29 विद्यार्थी है। तो कुल 79 या 79 जो बच्चे हैं उनको ये किट वितरित की गई। जी सर, जो स्किल किट जो वितरित की गई है और ये योजना जो संचालित है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को स्किल्ड करना या उनके कुशलता प्रदान करना और उसको विद्यार्थी को रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है सरकार का। निःशुल्क किट है विद्यार्थियों को दी गई है और जिसमें मुख्य जो सामान है उसके अंदर जैसे बच्चे को एक बैग दिया गया है, उसमें मेडिकल किट है, ड्रिल मशीन है, उसमें हैमर है, चीजल है, इस तरह की जो चीजें हैं वो विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से दी गई है। मैं दुर्गा कक्षावार में विज्ञान वर्ग की छात्रा, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है। तो आज हमें कौशल किट का वितरण किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे उपकरण हैं। इनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत सारे हैं।
अगर हमें कोई सरकारी जॉब से मैं वंचित रह जाती हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकती हूँ। थैंक यू। मैं कक्षा 11 की सर्वजीत आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं ईनेक्स में हूँ और मुझे आज निःशुल्क कौशल किट दी गई है, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं, जिससे हम घर में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी बिजली फॉल्ट हो तो हमें उसको टेस्ट कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है और उसे हमें तारों भी जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से उपकरण दिए गए हैं। मैं क्लास 11 की साइंस की छात्रा पूनम, मेरे पास सब्जेक्ट ईएनएच है, जिसके अंतर्गत मुझे आज निःशुल्क किट दिया गया है। इसके बहुत सारे उपयोग है और ये किट के जो उपकरण है उनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत तो बिजली के बारे में सीख सकते हैं और इसमें हम बिजली आगे मतलब इसके जैसे हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब अगर ना मिले तो हम प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं और अपना छोटा मोटा बिजनेस खुद ही चला सकते हैं, ताकि हम बिल्कुल बेरोजगार ना रहे। मैं कक्षा 11 आर्ट्स की छात्रा हूँ। मेरा नाम डैशनी है। आज मैं यूनिट में हूँ। आज हमें कौशल किट वितरण की गई है, जिसके बहुत से उपयोग है, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। आज भी 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। सीकर चूरू के एरिया में पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। फतेहपुर में 3 दिन से न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हो रहा है। यहाँ खुले एरिया में रखे बर्तनों में रखा पानी जम गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 15 दिसंबर के बाद कुछ दिनों के लिए शीतलहर से राहत मिलेगी और तापमान बढ़ेगा। अभी उत्तरी हवा चल रही है, जो 15 दिसंबर और उसके बाद से उत्तर पश्चिम होने की संभावना है। इस कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में सर्द हवा का प्रभाव भी कम होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।